देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में मेनली क्वेश्चन आया करते हैं दोस्त। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ श्योर शिक्षक गुरुकुल इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार, और इस परिवार में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्ती। तो बताइएगा साउंड ठीक है? साउंड तो भाई साहब क्रिस्टल क्लियर है, आपका कमेंट तो हमेशा यही रहता है जी। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ये पिछली क्लास में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, ये वो बीच वाला ये पॉइंट था जी। ये तो इस वाले पॉइंट को हम इसमें तैयार कर देते हैं। तो देखिएगा ये आपके पास में क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है सीबीआई। चलो पहले एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये याद करो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। भाई साहब मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि उस आदमी के पास में क्या है, हीरा है, हीरा। क्या है? हीरा है, हीरा। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है, यहां से सबसे पहले आप याद करेंगे सीबीआई। देखो भाई साहब सीबीआई में आपको अगर जाना है ना, आपको इसके लिए बहुत परवीन होना पड़ेगा। सीधे साधा आदमी का कोई काम नहीं। सीधे साधे आदमी का, सीधा साधा नहीं, शुद्ध मैंने कहा परवीन आदमी जो होता है ना वही चलता है जी। वहां आईबी वाले जो होते हैं ना आदमी को तपा देते हैं। हाँ, क्या कर देते हैं? तपा देते हैं। मैंने देखा है खुद ने यार, ये मैंने देखा है आईबी के अंदर आदमी को तपा देते हैं, तपा। हाँ, तपन तपन तपन। उसके बाद रो। रो का तो भाई साहब नाम सुनते ही आदमी क्या होता है, डर जाता है। रो, भाई साहब रो के अंदर जो लोग होते हैं उनका सीना बहुत मजबूत होता है। ये सीना यानी कि रवि सीना। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो एनआईए होता है ना, वो सदा उसका एक ही काम होता है क्या, वो डेट देती रहती है, इस डेट पे ये होगा गड़बड़। वो सदा क्या करती है, मैंने कहा डेट देती रहती है, सदानंद रहती है। और मैंने कहा ईडी वाले भी भाई साहब, ईडी वाले नए नया, जब राहुल नया नया फंसा था ना, तो बेचारे को डेली बुलाते थे। ये राहुल नवीन हो गया ये। उसके बाद देखना ये कह रहा है सीवीसी। देखो सीवीसी यानी विजिलेंस, और विजिलेंस का मतलब आपको सबको पता है, यानी कि सावधान सतर्क होना। और वास्तव में आजकल आपको विजिलेंस होना जरूरी है, विजिलेंट होना जरूरी है, सावधान सतर्क होना जरूरी है। वास्तव में आपको प्रवीण होना जरूरी है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फिर देखना नारकोटिक्स कंट्रोल। ऐसा वो कह रहा है नारकोटिक्स, ये नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह की बात कर रहा है जी। ये उसकी रग रग में भरा, उसके घर में जितने लोग हैं उनके रग रग में भरा अनुराग कर गए। ये वाला पॉइंट हमारा पिछली क्लास में रह गया था ये, तो ये मैंने यहाँ कवर कर दिया। अब आपका इधर वाला पेज पूरा खत्म, ये वाला पेज पूरा खत्म। अब मैं इधर वाले पे चलूंगा ये, और फिर आपके एग्जाम में देखो आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई। अब घबराइए मत, बस थोड़ा सा शांति बनाए रखें, चीजें आपके लिए बड़ी आसान कर दूंगा मैं। मैंने हर सब्जेक्ट को आपका आसान किया है। बहुत जल्द मैं यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए भी एक चीज खतरनाक लेके आ रहा हूँ, ताकि उन बच्चों को भी कोई दिक्कत ना आए। उनकी बड़ी डिमांड थी कि क्या इतना जुगाड़ हो गया तो यूपीएसआई वालों के लिए कुछ सोचेंगे। हमने कहा सोचेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। तो देखिएगा ये चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ है? निट के एग्जाम में। कहाँ है? निट के एग्जाम में। ये चला गया नवनीत कौर। ये मैंने कहा चेयरमैन है ये नेशनल कमीशन फॉर एसटी। एसटी यानी कि वैसे तो शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, एसटी को स्टूडेंट कर देते हैं। भाई साहब मैं जब वहां गया तो ये स्टूडेंट में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। क्या करते हैं? अंतर करते हैं ये। मैंने कहा ये है एससी के लिए, ये एससी यानी शेड्यूल कास्ट ही है, लेकिन हम इसको कर देते हैं शक। कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक करना ही है। मुझे शक हुआ कि ये लोग वहां ज्यादा मचाते हैं शोर, ये चला गया किशोर। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। चाइल्ड यानी क्या होता है? बच्चा। और बच्चे सबको क्या होते हैं? प्रिय होते हैं, इसीलिए इनके लिए क्या बना दो? कानून बना दो। उसके बाद देखना नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अरे जो संख्या में कम होंगे वो क्या कहते हैं, अब तुम हमारा एक बाल बाका नहीं कर सकते, करके दिखा दे। नहीं, हाँ, बाल बाका करेगा हमारा। मैंने कहा जैसे मैंने बोला एक बाल बाका नहीं कर सकता, लाल हो गया पूरा लाल। हाँ लाल पूरा। मैंने कहा एक बाल बाका नहीं कर सकता तू, एक बाल सिंह लाल पूरा। अब देखिए चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। मानव, हर मानव का ये अधिकार है कि भाई सुबह सुबह तो भाई साहब सुबह सुबह तो राम का नाम ही ले। तो वी सुब्रमण्यम। चलो अब थोड़ा आगे चले, ये मैंने सारे याद करा दिए आपको। अब आपको मुझे याद करवाना है जी यहां से, और ये अगर मैंने आपको याद करा दिया तो ध्यान रख लेना कि आपके नैया पार लग गई। और करवा क्या दिया, करवा के छोड़ेंगे, इतनी टेंशन तो ना लेने दूंगा। तो देखो जी,
चलो ये यहां तक है, ये तो हमने यहां तक याद करना हमें ये। तो देखो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचए। और एनएचए के ऊपर आपको पता है, मतलब नेशनल हाईवे जो होता है वहां वो भी आते हैं क्या, टोल टैक्स वगैरह भी आते हैं। और वहां ध्यान रखना, हमेशा संतोष रखना, थोड़ा सा क्या रखना, संतोष रखना, संतोष। क्या रखना, संतोष रखना, याद रखना मेरी बात को ये। वहां गुस्सा मत हो जाना ये, नहीं तो ध्यान रखना पीट देंगे वहां ये। हाईवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाओ, संतोष रखना, याद रखना मेरी बात को ये। उसके बाद देखो ये क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा पब्लिक अकाउंट कमेटी, अकाउंट की बात कर रहा है। अकाउंट पैसा कैसे आता, केस में आता है ये। कैसे आता, केस में, केस में आता। उसको किस में ले जाते हो, वैन में ले जाते हो, कैसे वेणुगोपाल ये। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है यह है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण। इनका नाम क्या है, मृत्युंजय कुमार नारायण, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये अक्सर मैं आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाया करता हूँ ये, जो आपका स्टैटिक जीके वाला जो बैच चलता है, जो बुक अभी हमने लॉन्च की थी, उसमें मैं सब कुछ आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये। सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना। देखो भाई जनगणना तो उनकी भी करो ना जो मर गए, मृत्यु हो गई। मैंने कहा जिनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एम का मतलब होता है मृत्युंजय कुमार नारायण, एम के का मीनिंग। तो मैंने कहा एम यानी कि मृत्यु, मृत्यु हो गई, उनकी भी तो जनगणना करनी पड़ेगी ये। चलो जी, ये दोनों पॉइंट आपको याद, क्या हमने याद कर दिया, खत्म कर दो। अब देखो क्या कहना चाह रहा है। अब ये कह रहा है आधार कार्ड की बात कर रहा है, UIDAI। तो कैसे करे इसको, भुवनेश कुमार है ये। भुवनेश कुमार को याद तो कर दो, भवन। आधार कार्ड के अंदर आपको पता, आपके घर का पता यानी कि भवन का पता। भवन यानी क्या होता है, घर, घर का पता लिखा जाता है ये। यहाँ देखो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोल हो चाहे गैस हो, ठीक हो गए तो आग लगेगी, चैन नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या लगेगी, आग लगेगी। और क्या नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, यानी कि जैन, अनिल कुमार जैन। ये ट्राई करो, ट्राई। अरे भाई साहब क्या ट्राई करे, हमारा तो खून ही निकल गया, मतलब लहू बह गया। लाहौटी, अनिल कुमार लाहौटी। उसके बाद देखो ये सारे याद करा दिए मैंने। अब मुझे आपको थोड़े से और याद करवाने हैं, और वो है यहाँ ये याद करते हैं खत्म। सबसे खतरनाक पता है कौन सा है, ये वाला है ये। पहले इसको याद करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, यानी कि ये फिल्म की बात कर रहा है। और फिल्म तो भाई साहब सब हर आदमी को भाती है, भाती है, भाती है, भाती है। भाई साहब बात क्या कहते हैं, मैं भी करूंगा मूवी, मुझे भाती है। ये चला गया रविंद्र पाखड़। CBDT यानी कि डायरेक्ट टैक्स। और जब सरकार कहती है डायरेक्ट टैक्स बनना पड़ेगा, तो भाई साहब हर आदमी रोवे, आगे आगे रोवे, आगे आगे रोवे, आगे आगे रोवे, हाँ डायरेक्ट टैक्स बढ़ देंगे। लेकिन आपको पता हो तो एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसका कौन है, संजय कुमार अग्रवाल। मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या होता है, आगे 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 रहता आदमी, डायरेक्ट टैक्स बन रहे, हाँ आगे आगे भर दो और भर दो, नहीं तो रोवोगे ये। इनडायरेक्ट, मैंने कहा आपने महाभारत में देखा होगा, संजय डायरेक्टली तो नहीं देखता, इनडायरेक्टली देख लेता, बता देता था कि यहाँ ये हो रहा है। तो ये चला गया संजय कुमार अग्रवाल। ये कह रहा है डेयरी की बात कर रहा है। अरे आपने सुना होगा डेयरी पालन, दुग्ध पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य मीन, ये चला गया मीनेश शाह। तो डेयरी भी है और मछली पालन भी है जी। उसके बाद देखना ये है सेबी। और देखो आपको सभी को ये पता है ये कि सेबी जो होता है ना, कोई कंपनी ढंग से काम ना करे पत्ता काट देती है उसका। हाँ, पत्ता काटना यानी कि कांटा, तुहीन कांता पांडे काट दिया उसका पत्ता। उसके बाद देखना ये सिविल एविएशन, ये राजस्व निर्माण, और एक रेलवे बोर्ड। ये दो रहे हैं जी, एक ये रहा ये PRO ब्रो। वो अपने ब्रो 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 अपने भाई को क्या बोलता है, रघु रोकड़ा। आपने देखा होगा मूवी आई थी नागार्जुन की, जिसमें रघु रोकड़ा का रोल किया था उसने ये। मैंने कहा ब्रो है ब्रो, हे रघु, आई एम ब्रो, यानी कि रघु रोकड़ा। उसके बाद देखना ये रेलवे बोर्ड। और रेलवे बोर्ड के ऊपर तो जब एग्जाम, या अब तो टाइम से लेने लगी, पहले नहीं लेते थे लोग, बच्चे क्या निकालते थे इसके ऊपर, फीस निकालते थे। क्या निकालते थे, फीस यानी कि 37। उसके बाद अगर कोई ये कहे भाई साहब जिस दिन आपको सिविल ड्रेस मिल जाएगी ना, या यूं कह सकते हैं सिविल एविएशन समझते हैं, उड़ान। और उड़ान में कई बार आदमी क्या होता है, उसमें उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है जी, खत्म हो जाता है ये चला गया राजेश निर्वाण। ये था आज का डे फिनिश। और अब आप अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन करेंगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर एक बार कल मिलूंगा आपके साथ में
क्या कह रहे हैं ये? सर आप ऐसे ट्रिक बनाना मुझे भी सिखा दो ना। और मेरे भाई और क्या सिखा रहा हूँ, यही तो सिखा रहा हूँ, टेक्निक को पकड़ो। टेक्निक पकड़ गए तो आपके लिए देखो मैंने कितने सब्जेक्ट आसान कर दिए। ये सोच रहे हैं ये वोकेब, ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, पॉलिटी, स्टैटिक, हिस्ट्री चल रहा है, करंट अफेयर्स, 7 सब्जेक्ट ये। 8वां सब्जेक्ट भी जल्दी लाऊंगा, ज्योग्राफी का ही। जब हिस्ट्री को फिनिश कर दूंगा तो अच्छा एरर का टेरर उधर वो भी फिनिश है। तो मैं मिलूंगा एक बार फिर आपसे, और कल मिलेंगे और इसी टाइम मिलेंगे। आप तैयार रहिएगा एक नए जोश एक नए जुनून के साथ।